जैसे ही हमारे जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस में इजाफा हुआ तो एक ऑर्डर सबके सामने आया कि वीकेंड लॉकडाउन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसका असर आप देख सकते हैं। मार्केट में दुकानें सारी बंद है। और इससे पहले भी जब हमारे कश्मीर में केसेस इंक्रीज़ होने लगे थे तो सबसे पहला हमारे कश्मीर में ये ऑर्डर आया था कि जो तालीमी इदारे हैं, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उनको बंद किया जाएगा। ऑनलाइन मोड जो एजुकेशन है वो फ़िलहाल इख्तियार की जाएगी। 10 दिन पहले की बात करेंगे तो 170, 180, 190, 200 के करीब केसेस निकलते थे, लेकिन अब 2400 का आंकड़ा भी हमने पार कर लिया है। यानी हर दिन आपको 300 से 400 केसेस नए देखने को मिलते हैं। जम्मू के मुकाबले कश्मीर ज़्यादा सबसे आगे है केसेस में। और हमने लॉकडाउन का पहला फ़ेज़ भी देखा, लॉकडाउन का दूसरा फ़ेज़ भी देखा, और तीसरे फ़ेज़ में जो वीकेंड लॉकडाउन आज से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया तो उसका अच्छा खासा असर आप मार्केट में देख सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये बनती है कि आप अगर वीकेंड लॉकडाउन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर वीकेंड लॉकडाउन का आप ऑर्डर निकालते हैं, तो वीकेंड लॉकडाउन का मतलब है जो एसेंशियल सर्विस है आपको खाली उन्हीं चीज़ों को वहाँ पे चलने दिया जाएगा। जो नॉन एसेंशियल सर्विस है उस पर पाबंदी है। लेकिन आप देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रीली मूवमेंट कर रहा है। आपके ऐसे भी लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं जो विदाउट मास्क घूम रहे हैं। अगर चाहे आपके ऑर्डर्स की बात करेंगे तो आपने खुद ही ऐसे ऑर्डर्स निकाले थे, विदाउट मास्क जो सड़क पर पाया जाएगा एफआईआर लॉन्च होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की, आपने कहा था कि सीटिंग कैपेसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चेक की जाएगी, आपका बाकायदा चेक होगा क्या सोशल डिस्टेंसिंग है। लेकिन जैसे ही हमारे कश्मीर में केसेस इंक्रीज़ होने लगे तो आपकी जो सरगर्मियाँ हैं वो भी इंक्रीज़ होने लगी। आपके जो चेकिंग स्क्वाड्स है वो मार्केट में नज़र आने लगे। लेकिन पहले हमने बात की थी कि जब केसेस इंक्रीज़ होते हैं तभी हमें याद क्यों पड़ता है कि यहाँ पे इस तरह की हरकतें करनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें सही होनी चाहिए। लेकिन अगर आप शुरुआती दौर से इन चीज़ों को रोक सकेंगे, शुरुआती दौर में ही आपने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया होता, शुरुआती दौर में ही आपने कंटिन्यूसली अपनी चेकिंग स्क्वाड्स को मार्केट में रखा होता, जो मार्केट की SOPs को चेक करे, जो दुकानों की SOPs को चेक करे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये देखे कि विदाउट मास्क तो कोई तो नहीं घूम रहा है, क्या रेस्टोरेंट्स में SOPs को फॉलो किया जाता है, तो ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता, वीकेंड लॉकडाउन एक से दफ़ा फिर नहीं होता। लेकिन अगर इसी तरह से यहाँ पे केसेस इंक्रीज़ होने लगे, अगर इसी तरह से यहाँ पे SOPs को फॉलो नहीं किया गया, हम बार बार कहते हैं कि ये दोनों साइड से आपको इम्प्लीमेंट करना है। लोगों को भी इस बात का एहतियात रखना है कि कोविड है क्या, क्योंकि 2 सालों से लगातार इस चीज़ से हम जूझ रहे हैं। 2 सालों से लगातार लोग खुद भी जानते हैं कि कोविड-19 है क्या, कितने वेरिएंट्स अभी तक आए। तो लोगों को इस बारे में थोड़ा सीरियस होना चाहिए, लोगों को कोविड को सीरियसली लेना चाहिए, SOPs को फॉलो करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, अननेसेसरी गैदरिंग्स में नहीं जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। लेकिन सरकार का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उस दिन का वेट न करे जब केसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, उसके बाद ही आप यहाँ पे लॉकडाउन का ऑर्डर निकालते हैं, उसके बाद ही आपकी जो कार्रवाइयाँ वो शुरू हो जाती है। आपको शुरुआत से ही इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को अपनी नज़र में रखना है, अपनी टीम्स को सड़क पर रखना है ताकि हर एक चीज़ मॉनिटर हो, आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अगर इसी तरह से कोविड केसेस इंक्रीज़ हो गए तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमें पूरी तरह से लॉकडाउन में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर लोगों ने एहतियात बरा, सरकार की स्ट्रैटेजी सही हुई तो वो दिन दूर नहीं जब कोविड के केसेस में गिरावट आ जाएगी, एक बार फिर से मार्केट्स खुलेंगे, एक बार फिर से चहल पहल होगी। कैमरामैन नुमान भट्ट के साथ अरशद डार, कश्मीर।